अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है जी जेडल का WS650 वायरलेस कीबोर्ड और माउस का कम्बो है। आई होप कि मैं इसका नाम जो है वो सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये मुझे मिला है 2000 रुपये में कीबोर्ड और इसके साथ ये माउस पैड बिल्कुल फ्री। तो अब हम इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसको एक दफ़ा चला के चेक करते हैं। सॉरी, ये मैंने उल्टा खोल लिया। वहाँ से मैंने 2-3 जो है कीबोर्ड चेक किए, जिनमें से ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसका माउस अच्छा लगा और इसके बटन बहुत सॉफ्ट लगे मुझे। तो इस वजह से मैंने जो है इस कीबोर्ड को पसंद कर लिया। बाकी बहुत लाइट वेट है, हल्का है, कोई इतना ख़ास नहीं है। अगर ये गिरा तो ये टूट जाएगा, इसकी रबड़ इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये कीबोर्ड अच्छा है इस प्राइस रेंज में। बाकी इसके बटन बहुत सॉफ्ट हैं, जो है टाइपिंग के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त है और इस प्राइस रेंज में ये मुझे मुनासिब लगा। पहले एक आता था मोटो स्पीड वाला जिसकी मेटल बॉडी थी, उस टाइम तो वो 1000 का मिल रहा था, आज से 2-3 साल पहले। अभी वो 8000 रुपये पहुँचा हुआ है, लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त कीबोर्ड है। छोटा सा स्लिम है, लेकिन उसकी बैटरी टाइमिंग और उसके बटन और उसका ये जो क्वालिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप वायरलेस में लेना चाहें तो वो ले लें। मोटो स्पीड G980 कुछ इस तरह से वो मॉडल है। अगर आप वो ले लें तो वो बड़ी अच्छी और पायदार चीज़ है अगर वायरलेस में लेना चाहें तो। और वैसे अगर आप टाइपिंग करते हैं, ज़्यादा यूज़ के लिए कीबोर्ड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ब्रांडेड मिलते हैं माउस कीबोर्ड वो बेस्ट होते हैं। मैं चूँकि लैपटॉप के साथ यूज़ करता हूँ, लैपटॉप जो है स्क्रीन के साथ लगा हुआ है और बाज़ औक़ात जो है मैं लैपटॉप लेके मूव करता रहता हूँ, इधर उधर, छत पे भी जाता हूँ, इधर उधर दूसरे रूम में भी जाता हूँ। ये थोड़ा क्विक सेटअप हो जाता है बजाय इसके कि आप वायर्स बार बार लगाएं और निकालें। अब ज़रा इसको चेक करते हैं। इसके अंदर है वो USB, शायद AAA कहते हैं, और उसमें AA सेल इस्तेमाल होता है। मैं तो दोस्तों मैं AA वाला सेल लेके आ चुका हूँ। एक मेरे पास पैनासोनिक का है और एक मेरे पास पावर प्लस का है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, ये थोड़ा सा महंगा मिलता है। दोनों ही अच्छे हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप वायरलेस कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर है थोड़ा अच्छे वाला सेल आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये जो गली में 10-20 वाला मिलता है वो लेंगे तो फिर वो आपको बार बार चेंज ही करना पड़ेगा। अच्छा, अभी इस पर भी कोई लाइट शाइट नहीं है, इस पर भी कोई लाइट नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। और सॉरी, इसके साथ मैं फ्री वाला माउस पैड तो खोलना भूल ही गया। वैसे ये न्यू कितने का आता है मुझे नहीं पता, अगर आपको मालूम हो कि इस तरह का माउस पैड न्यू कितने का आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मुझे सस्ता मिला या महंगा मिला ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये देखें, अभी इसकी लाइट खुद ही ऑन हो गई है सिस्टम ऑन करते ही। अभी तक इसकी लाइट ऑफ थी। वाह जी, बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम है। अच्छा, ये कीबोर्ड भी जो है काम करना शुरू हो गया है, लेकिन अब इसकी भी जो है ना लाइट्स, अगर मैं यहाँ दिखा सकूँ कैमरे में, ब्लू वाली लाइट्स शायद नज़र आ रही हूँ, तो बहुत छोटी सी हैं और अच्छी बात है क्योंकि ये सेल पे चल रहा है, एक ही सेल पे, तो इसको ताकि इसकी चार्जिंग जो है ज़्यादा देर तक बरकरार रहे। अब कुछ टाइप करके चेक कर लेते हैं। जिस तरह दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये वाकई लिखने में जो है बहुत सॉफ्ट है, फास्ट है, अच्छा है बहुत। क्वालिटी वाइज बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्लास्टिक इसकी बहुत नरम है, गिरा तो टूट जाएगा। इतना भी कच्चा नहीं है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो आप ब्रांडेड कीबोर्ड में देखते हैं, वो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन फिर भी आई थिंक कि 2000 में ये बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, बेहतरीन दिख रहा है।
माउस भी है, कीबोर्ड भी है और साथ ये जो है एक माउस पैड भी है। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया।